तीन दोस्त थे, एक आस्तिक, दूसरा तार्किक, तीसरा वैज्ञानिक। अपनी मंजिल से केवल 10 किलोमीटर पहले रेगिस्तान में उनकी गाड़ी खराब हो गई। रेत के उस समुंदर में चारों ओर रेत के सिवा कुछ नहीं था। आस्तिक दोस्त ने कहा कि हमें यहीं रुककर मदद का इंतजार करना चाहिए। तार्किक दोस्त ने कहा मदद का इंतजार करने से अच्छा है कि 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर पैदल ही चला जाए। लेकिन आस्तिक दोस्त का कहना था हमें आज यहीं रुकना चाहिए, कोई न कोई तो मदद के लिए जरूर आएगा। वैज्ञानिक दोस्त रेगिस्तान में सफर के लिए तैयार था। उसकी जानकारी के अनुसार जिस बियाबान में वे फंसे हैं वहां कभी भी कोई नहीं आएगा। तार्किक दोस्त वैज्ञानिक की बात से सहमत था। उसने कहा अगर गलती से 2-4 दिन में कभी कोई आ भी गया तो वो हमारी क्या मदद कर सकता है। उसके इंतजार में हम वैसे भी इस गर्मी से सूख जाएंगे या भूख से मर जाएंगे। हमें इस मुसीबत से खुद ही निकलना होगा। वैज्ञानिक दोस्त की सलाह पर वे पैदल ही आगे बढ़े। कुछ दूर आगे चलने पर आस्तिक दोस्त की हिम्मत जवाब दे गई। उसे लगा वे भटक गए हैं, रास्ता भूल गए हैं, दिशा से भटक गए हैं। तार्किक अपने अनुमान से बिल्कुल सही था और वैज्ञानिक अपने ज्ञान से पूरी तरह आश्वस्त था कि पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते रहने से केवल कुछ घंटों में हम शहर पहुंच जाएंगे। तीनों को प्यास भी तेज लगी थी। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर आस्तिक को दूर पानी का तालाब नजर आया। वो ठहर गया। उसे सामने पानी का स्रोत साफ साफ दिख रहा था। उसकी आंखें इस नजारे को साफ साफ देख पा रही थी। वो खुशी से झूम उठा। उसकी इस खुशी से दोनों दोस्त हैरान थे। तार्किक दोस्त ने उसे समझाया कि ये केवल एक भ्रम है जो मौत के बराबर है, क्योंकि जल की तृष्णा में हम कितना भी आगे चले जाएं, पानी तो क्या, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी और पानी ढूंढने के चक्कर में जिंदगी स्वाहा हो जाएगी। इसलिए हमें पश्चिम की ओर बढ़ते रहना चाहिए, न कि झूठे तालाब के चक्कर में पूरब की ओर। ये मेरा अनुमान है। वैज्ञानिक ने कहा कि ये जल तृष्णा हमारे दिमाग की उपज हो सकती है। हमें पानी के उस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, वो हमारी नजरों का धोखा है। तार्किक इस बात से पूरी तरह सहमत था। उसने कहा मेरी समझ कहती है इस मरुभूमि में उत्तर की ओर कोई जलाशय नहीं है। इस तरफ रेत का विशाल समुद्र है जो यहाँ से आगे हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है। हमें उस ओर कुछ नहीं मिलने वाला। आस्तिक बोला तुम नास्तिक हो, तुम्हें वो साक्षात तालाब दिखाई नहीं दे रहा। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। तुम लोगों को सिवा आलोचना के कुछ नहीं आता। तुम लोग तो उसे ही नहीं मानते जो तुम्हारे सामने साफ साफ दिख रहा है। तार्किक बोला हमें पता है तुम सच बोल रहे हो कि तुम्हें पानी का खूबसूरत तालाब दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें पता है कि वहां जाने पर वो तालाब वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वहां है ही नहीं। ये केवल तृष्णा है, एक भ्रम है, धोखा है, झूठ है, दिमागी वहम है। इसके अलावा वहां कुछ नहीं है। आस्तिक ने कहा केवल तुम्हारे अनुमान के आधार पर मैं ये कैसे मान लूं कि वहां कुछ भी नहीं है। तार्किक ने कहा जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे मानना बेवकूफी है। आस्था पर तर्क के इस प्रहार से आस्तिक तिलमिला गया। आस्तिक ने भी तर्क शुरू किया। कहा मेरा विश्वास है वहाँ पानी है, तुम्हारा अनुमान है वहाँ कुछ नहीं है। तो हम दोनों में कौन सही है ये कौन तय करेगा। तभी वैज्ञानिक को याद आया कि उसके पास ड्रोन है जिसमें कैमरा लगा है। उसने उसे स्टार्ट किया और उत्तर की ओर भेज दिया। इधर स्क्रीन पर तीनों दोस्त देख रहे थे। थोड़ी ही देर में ड्रोन उस दिखाई देने वाले तालाब से भी कहीं आगे निकल चुका था। चारों ओर सिवा रेत के कुछ नहीं था। पूरब में पानी का तालाब तो क्या, एक पौधा तक नहीं था। हाँ, ड्रोन ने ये जरूर देख लिया था कि पश्चिम में कुछ ही दूरी पर एक छोटा शहर है। अब परीक्षण भी हो चुका था कि कहीं कुछ नहीं था। विश्वास पर तर्क की जीत तो पहले ही हो चुकी थी। अब परीक्षण से ये साबित भी हो गया कि उस सूखे वीराने में कहीं कुछ नहीं था। उन्हें इस तृष्णा को त्याग कर पश्चिम में आगे बढ़ते जाना था। लेकिन आस्तिक को ड्रोन से ज्यादा अपनी आस्था पर भरोसा था। उसने कहा मैं उस तालाब की यात्रा पर पूरब की ओर जाऊंगा, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो झूठ नहीं हो सकता। तुम कितना भी तर्क कर लो, कितना भी परीक्षण कर लो, मुझे मेरे विश्वास से हटा नहीं सकते। ये मेरा अधिकार भी है। तुम मुझे वहाँ जाने से नहीं रोक सकते। मेरी आस्था तुम्हारे तर्क और परीक्षण से ज्यादा मजबूत है। वो दोनों को छोड़ पूरब की ओर बढ़ गया। तार्किक और वैज्ञानिक जानते थे कि वहाँ कुछ नहीं है। उन्होंने उसे तर्क से समझाया, विज्ञान से भी खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माना। आस्तिक की मजबूत आस्था के आगे तार्किक का तर्क और वैज्ञानिक का विज्ञान दोनों कमजोर पड़ गए थे। उसकी जिद के आगे आस्था जीत गई थी। तर्क और परीक्षण दोनों फेल हो गए थे। उसे उसके हाल पर छोड़ने के अलावा दोनों के पास कोई चारा नहीं था। इसलिए उसे पूरब की ओर जाता छोड़ वे दोनों पश्चिम की ओर आगे बढ़े। रेत के बादलों के छटते ही
उन्हें सामने अपनी मंजिल भी नजर आ गई। इस घटना के कई दिन बीत चुके हैं। उस रेगिस्तान में कई सर्च अभियान भेजे गए, लेकिन आस्तिक को आज तक ढूंढा नहीं जा सका। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। धन्यवाद।